दिल्ली में भाजपा की एंट्री होते ही राजधानी की कायाकल्प की तैयारी जोरों पर है। दिल्ली चुनाव का केंद्र बिंदु बनी रही यमुना अब जल्द ही नए अवतार में नजर आने वाली है। कई वर्षों से थम सी गई यमुना गंदगी से जूझ रही है। भाजपा ने यमुना को साफ करने का बेड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर पूरा मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री मोदी के इस सपने को अमली जामा पहनाने में लगा हुआ है। यमुना नदी को लेकर दिल्ली वालों के लिए अब बड़ी खुशखबरी सामने आई है और यमुना में फिर से रौनक लौटने वाली है। आप अपने परिवार के साथ यमुना नदी में नाव और क्रूज की सवारी का आनंद भी ले पाएंगे। साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना का कायाकल्प होगा और यहाँ पर भी रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी में सरकार लगी हुई है, जिसके लिए साबरमती रिवर फ्रंट बनाने वाली कंपनी से बात चल रही है। दरअसल अब यमुना नदी में जल्द ही फेरी बोट चलेंगी। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम यानी कि DTTDC यह प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। इससे पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। लगभग 7-8 किलोमीटर का राउंड ट्रिप क्रूज चलेगा। यह सेवा मानसून के अलावा साल भर चलेंगी। परियोजना के मुताबिक क्रूज का रूट वजीराबाद बैराज से जगतपुर गांव के बीच 6 से 7 किलोमीटर लंबा होगा। क्रूज में 20-30 लोग बैठ सकेंगे। DTTDC यमुना नदी में नई जान फूंकने के लिए एक अनोखी पहल कर रही है। वे नदी में फेरी बोट सेवा शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इससे नदी को एक आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। इसके लिए एक निजी एजेंसी को चुना जाएगा, जिसके पास इस तरह की सेवाएं चलाने का पहले से अनुभव है। यह एजेंसी लगभग 7-8 किलोमीटर की राउंड ट्रिप क्रूज चलाएगी। इस क्रूज के लिए आधुनिक बिजली से चलने वाली और AC बोट का इस्तेमाल किया जाएगा। यह सेवा साल में लगभग 270 दिन उपलब्ध रहेगी, मानसून के मौसम को छोड़कर, क्योंकि उस समय पानी का स्तर बढ़ जाता है। वहीं DTTDC ने इस सेवा को स्थापित करने के लिए एक निजी एजेंसी को नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया है। यमुना नदी देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक मानी जाती है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में यमुना नदी का मुद्दा खूब छाया था। बीजेपी ने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट को विकसित करने का वादा किया था। पिछले कुछ महीनों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा नदी को फिर से जीवंत करने और इसे एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण के रूप में विकसित करने के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की गई है। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने यमुना वाटर टैक्सी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया है, जिसमें मदनपुर, खादर, फिल्म सिटी, निजामुद्दीन और ITO पर अस्थायी स्टेशन होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले LGV सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को नदी के पार यात्रियों को ले जाने के लिए रोपवे या केबल वे लगाने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया था। उधर कश्मीरी गेट ISBT के पास वासुदेव घाट पर यमुना आरती अब हफ्ते में 2 बार नियमित रूप से होती है और जब से भाजपा सरकार बनी है तब से यमुना की सफाई के कार्यों में तेजी भी देखने को मिल गई है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो कहीं न कहीं भाजपा अपने वादे को पूरा करेगी और थम सी गई यमुना, जो अभी फिलहाल जीवित नहीं है, वो एक नए रूप में लोगों के बीच आएगी और कहीं न कहीं दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और यमुना अपने पुराने रूप में आएगी तो कल कल बहती हुई निर्मल यमुना बहती हुई लोगों को काफी आकर्षित करेगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।